आज अगर इमरान खान को इस मुल्क का हीरो माना जाता है, दुनिया का हीरो माना जाता है, तो उसकी जनाब दो वजह हैं। एक तो इमरान खान ने इस मुल्क की आवाम को शऊर बहुत दिया है, बहुत शऊर दिया है। और उसके बाद जनाब दूसरी जो वजह है, इस मुल्क के जो अदारे हैं, इस मुल्क के जो सियासतदान हैं, इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर जितनी भी करप्शन हुई, इन्होंने जिस तरह लूटमार का बाजार गर्म किए रखा, जिस तरह जो है वो अपनी सांसों में इजाफा किया, वो आवाम को शऊर दिया, आवाम को बताया कि किस तरह इन्होंने जनाब पाकिस्तान की आवाम को तबाह बर्बाद किया और किस तरह जो है जनाब इस मुल्क की आवाम को मकरूज किया। 2013 के बाद जो है वो जनाब इसमें ज़्यादा तब्दीली आनी शुरू हुई। 2013 के बाद जो है वो इमरान खान अपनी सियासत में ज़्यादा एक्टिव नजर आए। 2013 से पहले भी थे, लेकिन 2013 के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आई, 2013 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जोर पकड़ा। पाकिस्तान की आवाम का जो रुझान है वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ 2013 के बाद जो है वो ज़्यादा होना शुरू हुआ। 2013 से पहले अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी मकबूल नहीं थी जितनी 2013 के इलेक्शन के बाद नज़र आई। बहुत सारी सियासी जमातों का कहना है कि इमरान खान को ये मकबूलियत जो है, ये पॉपुलरिटी जो है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मिली, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि 2008 के इलेक्शन के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो इस मुल्क के आसिफ अली जरदारी सदर बने। 2008 के बाद मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हुआ, मुल्क में महंगाई ने एकदम जो है वो जनाब सर उठाना शुरू किया और मुल्क की आवाम जो है जब पीपल्स पार्टी से तंग हुई और जनाब उन्होंने एहतजाज शुरू किए, इसमें जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना किरदार अदा किया एहतजाजी जुलूसों में, एहतजाजी जलसों में। 2013 से पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो हमायत हासिल थी, उन्होंने जनाब भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और 2008 के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी जवाल शुरू हुआ। बज़ाहिर वो इक़्तिदार में थी, लेकिन जो जवाल था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इक़्तिदार में होने के बावजूद शुरू हुआ। उसमें रिकॉर्ड करप्शन हुई, जितनी भी काबीना थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसने रिकॉर्ड किस्म की जनाब करप्शन की। फिर 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आई तो उनके अंदर भी करप्शन जो थी वो जनाब उसने तूल पकड़ी और नवाज शरीफ को जनाब नाअहल करार दे दिया गया। इसमें जनाब बताते हैं जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अहम रोल अदा किया, उन्होंने इमरान खान की भरपूर हमायत की, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। इमरान खान ने अपनी मकबूलियत की वजह से, अपनी जनाब अपनी सियासत की वजह से आवाम के दिलों में जो है वो जनाब घर करना शुरू किया, मकबूल होना शुरू किया। जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के मुतल्लिक़ आवाम को बताना शुरू किया कि किस तरह इन सियासतदानों ने मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म किए रखा, किस तरह बैरून मुल्क जो है अपनी प्रॉपर्टियों में इजाफा किया, स्विस बैंकों में जो डॉलर पड़े हैं वो किसके हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, किस तरह जनाब ये पाकिस्तान से पैसा जो है वो बाहर लेके जाते हैं, किस तरह ये मुल्क को लूटते हैं, किस तरह ये अदारे तबाह करते हैं, किस तरह ये करप्शन करते हैं, किस तरह ये जनाब ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करते हैं, किस तरह ये जो छोटे बड़े ठेके लेते हैं, किस तरह ये ठेकेदारों से रुपया कमाते हैं। ये सब कुछ इमरान खान ने जनाब अपनी सियासत के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया। पहले आवाम को ये पता नहीं होता था कि इस मुल्क का सीएम कैसे मुंतखब होते हैं, पीएम कैसे मुंतखब होता है, सेनेटर कैसे बनते हैं, चेयरमैन सेनेट कैसे बनते हैं। ये सब कुछ जनाब इमरान खान ने बड़ी ही जहानत के साथ आवाम तक पहुंचाया और अपनी सियासत के ज़रिए मुल्क के कोने कोने तक अपना पैगाम पहुंचा कर
अवाम के दिलों पर राज किया और अवाम में मकबूलियत हासिल की। ये कोई आसान बात नहीं थी। ये वही इमरान खान था जिसको जनाब सियासी जमातें तंज़िया तौर पर अपनी सियासत का निशाना बनाती थी कि तुम कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते, कभी भी जो है वो इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। अगर हम खिलाड़ी की हैसियत से इमरान खान का जिक्र करें तो उन्होंने खेल के मैदान में भी जनाब एक अपना अलग मकाम हासिल किया। दुनिया के टॉप 3 बैट्समैनों में उनका शुमार किया जाता है और जनाब 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर जो है पाकिस्तान को चैम्पियन बनवाने में अपना एक अहम रोल अदा किया। उसके बाद बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो टीम है वो कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। तो आज सूरत हाल आपके सामने है कि जब इमरान खान ने 2024 के इलेक्शन में जो है वो जनाब रिकॉर्ड जो है वो जनाब वोट हासिल किए अवाम की तरफ से और 2/3 अक्सरियत हासिल की, तो इस्टेब्लिशमेंट को लगा, मुस्लिम लीग नून को लगा। और आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन में जो रजीम चेंज हुआ, जो इमरान खान करने जा रहे थे, सियासी जमातों को लगा कि जो हमने करप्शन की है, इस्टेब्लिशमेंट को भी लगा कि जो हमने करप्शन की है इमरान खान हमें फांसी पर लटका देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था, जिसकी वजह से अमेरिका ने मुदाखलत की, इसराइल ने मुदाखलत की, दूसरे मुल्कों ने मुदाखलत की, फंडिंग की और रजीम चेंज किया। मुल्क के अंदर जो है वो जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया और इमरान खान को उतार दिया गया और जनाब उसकी जगह पर इस मुल्क का बदकिस्मती से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को 16 माह के लिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और उस 16 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी लूट मार हुई और उस तारीखी लूट मार की वजह से आज पाकिस्तान 100 साल पीछे चला गया। उसके बाद 2024 का इलेक्शन फिर दोबारा हुआ। 2024 के इलेक्शन के बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिकॉर्ड जो है वो जनाब वोट हासिल करके 2/3 अक्सरियत हासिल की और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 17 सीटों के साथ इस मुल्क पर काबिज कर दिया। फिर जनाब इमरान खान को 9 मई के झूठे केस में जनाब केस बनाकर उसके ऊपर 200-300 केस बनाकर उसको जेल के अंदर जो है वो डाल दिया। आज आप देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर होने के बावजूद भी उसकी पॉपुलैरिटी में, उसकी मकबूलियत में कमी वाक़या क्यों नहीं हो रही? ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान की दूसरी 13 सियासी जमातें हैं उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। और जनाब उनके मुंह पर मैं समझता हूं एक जोरदार तमाचा भी है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इतनी दफा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती रही है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। अब देख लें कि आप के इमरान खान अभी तक जेल में है, 200-300 उसके ऊपर केस है, लेकिन उसकी मकबूलियत जो है वो जनाब अभी तक वैसी है जैसी थी। अब इन सियासी जमातों की मकबूलियत बजाय ऊपर जाने के बिल्कुल जनाब नीचे आ रही है। जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको जनाब पाकिस्तान की अवाम की तरफ से बिल्कुल झुठला दिया गया है। पाकिस्तान की अवाम जो है इन्हें तस्लीम करती नहीं, इन्हें मानने को तैयार ही नहीं, चाहे वो जनाब हर जगह पे अपने नाम की जो है वो तख्तियाँ लगा दें। अगर पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के हर घर, पाकिस्तान की अवाम के हर घर के बाहर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम भी लिख दे, जनाब मरीम नवाज का नाम लिख दें, आसिफ जरदारी का नाम लिख दें, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लिख दें, तो फिर भी जनाब इस मुल्क की अवाम जो है वो इनको कभी तस्लीम नहीं करेगी। इसकी वजह यही है कि इनका अब ये जनाब आखिरी दौर चल रहा है, इनकी सियासत का बिस्तरा गोल हो चुका है। जनाब ताकत इनके पास है
और ताकत आप जानते हैं, जब किसी के पास ताकत होती है तो वो उल्टे सीधे काम करता है। ताकत मेरे पास भी होगी तो मैं भी जनाब बहुत कुछ कर लूँगा। ताकत, बंदूक, ताकत अगर मेरे पास होगी, 200-300 बंदा मेरे पास होगा तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने गाँव के लोगों को जनाब ज़दोगोब कर सकता हूँ, किसी को भी गवाह कर सकता हूँ, किसी को भी जेल के अंदर डलवा सकता हूँ। उनके ऊपर जो है अपने मुतलका थाने को कह के 200-300 FIR करवा सकता हूँ। वो तो जनाब फिर भी उनके साथ 11-12 लाख फौज है और जनाब पंजाब हुकूमत के साथ अदारे हैं। वफाकी हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, वो चाहे वो इस वक्त कर सकते हैं। लेकिन जो किसी के साथ करता है, जो किसी के साथ बुरा करता है जनाब, उसके साथ भी वैसा ही होता है। वो आपने सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे। अगर आज मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रही है तो ये कल इनको जनाब जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून को ये जनाब उनको ये उनके दिल में नहीं है कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे साथ है, अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके दिल में है कि जो PTI है वो कुछ नहीं कर सकती, तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन उसके पास एक ताकत है। उसकी ताकत सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया आपको पता है कि इमरान खान का कितना तकड़ा है। कोई भी उसका मुकाबला जो है वो नहीं कर सकता। जेल के अंदर है, उसका जो बयानिया है जनाब वो मिनटों और घंटों के अंदर पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। और यही इमरान खान की ताकत है और यही इमरान खान की मकबूलियत है कि वो जेल के अंदर होने के बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो है वो इतना मकबूल हो चुका है कि उसकी जो मकबूलियत है वो नीचे आने की बजाय ऊपर ही चली जा रही है। और जो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें हैं उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है उनका। आप देख लें मुल्क के अंदर कि आज इमरान खान कौम का हीरो है। आज इमरान खान इतना मकबूल है कि वो पाकिस्तान की अवाम के दिलों में बसता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो अपने हक के लिए जनाब किसी भी जगह जो है वो आवाज़ बुलंद कर सकता है। इमरान खान इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन जो उसने अवाम को शऊर दे दिया है उसका शऊर जो है हर पाकिस्तानी के दिल में बिल्कुल इसी तरह रहेगा जिस तरह जनाब कोई मरने के बाद जिंदा रहता है। पाकिस्तान की अवाम जो है उसने इमरान खान को देखा है, उसने नवाज शरीफ की करप्शन को देखा है, उसने जरदारी की करप्शन को देखा है, उसने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों को देखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें खासकर मुस्लिम लीग नून उससे जनाब नफरत करती है और इमरान खान को अपना हीरो मानती है।